मैं मंजू कुमारी मीना, सहायक आचार्य व्यावसायिक प्रशासन, राजकीय महाविद्यालय टोंक। पिछले व्याख्यान में हमने विपणन मिक्स को पढ़ा, विपणन मिश्रण को। आज हम पढ़ेंगे विपणन वातावरण, कि विपणन का कौन सा एनवायरनमेंट होना चाहिए, विपणन वातावरण क्या है। तो सबसे पहले तो हम विपणन वातावरण का अर्थ पढ़ेंगे कि विपणन वातावरण किसको बोलेंगे। कि वातावरण के साथ में विपणन शब्द को जोड़कर विपणन वातावरण शब्द की रचना की गई है। अतः विपणन वातावरण शब्द का अर्थ समझने से पूर्व हमें वातावरण शब्द का अर्थ को समझना चाहिए। कि वातावरण शब्द उन सभी घटकों के समूह को प्रकट करता है जो किसी भी इकाई के बाहर या आसपास विद्यमान होते हैं तथा ये घटक सामान्यतः उस इकाई के नियंत्रण के बाहर होते हैं। वातावरण को अनेक विद्वानों ने भी परिभाषित किया है, उनमें से हम कुछ का यहाँ पढ़ेंगे। प्रोफेसर रॉबिन्सन ने कहा है कि वातावरण किसी संगठन के बाहर की वे शक्तियाँ, दशाएं तथा घटक हैं जो उस संगठन की कार्यकुशलता एवं सफलता को प्रभावित करते हैं तथा जिन पर उस संगठन का कोई नियंत्रण नहीं होता है। विपणन वातावरण से तात्पर्य वातावरण की उन शक्तियों, दशाओं तथा घटकों से हैं जो विपणन क्रियाओं की प्रभावशीलता एवं कुशलता को प्रभावित करते हैं तथा जिन पर विपणन प्रबंधकों का, विपणन विभाग का कोई नियंत्रण नहीं होता है। क्या पढ़ा हमने इसका अर्थ के बारे में? कि वो बाहरी घटक जिन पर विपणन प्रबंधकों का और विपणन विभाग का किसी भी प्रकार से कोई नियंत्रण नहीं होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? विपणन वातावरण। विपणन वातावरण को हम मोटे तौर पर दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? दो भागों में। आंतरिक वातावरण या नियंत्रण योग्य विपणन वातावरण और बाह्य या अनियंत्रण योग्य वितरण वातावरण। तो इसको हम एक चार्ट के द्वारा बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि कौन से तो आंतरिक नियंत्रण योग्य वातावरण और बाहरी अनियंत्रण योग्य वातावरण। आंतरिक या नियंत्रण योग्य वातावरण में है संस्था के उद्देश्य, संस्था की विचारधारा या दर्शन, संस्था की संगठन संरचना, प्रबंधकों के कर्मचारियों के बीच आपसी संबंध, उत्पादन एवं कार्य विधियाँ, विपणन विभाग के उद्देश्य, विपणन विभाग की संगठन संरचना, विपणन व्यूह रचनाएं, नीतियां एवं कार्यक्रम। आंतरिक जो घटक होते हैं वो हमने अभी पढ़े। आंतरिक घटकों को हमेशा नियंत्रण किया जा सकता है। ये जो उस संस्था के विपणन विभाग, विपणन प्रबंध की सफलता को प्रभावित करते हैं। और प्रत्येक संस्था का एक आंतरिक संगठन होता है जिसमें अनेक विभाग होते हैं और संपूर्ण संस्था उन विभागों के माध्यम से ही कार्य करती है। लेकिन इन विभागों को हम बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। संस्था के लक्ष्य हम खुद डिसाइड करेंगे, उसकी विचारधारा हम खुद डिसाइड करेंगे, संस्था की नीतियाँ और नियम एक प्रबंधक खुद बनाएगा। संस्था के संसाधन भी स्वयं प्रबंधक के अधीन होते हैं। संस्था के संगठन की संरचना और विभाग भी खुद के द्वारा तय किया गया होता है। कर्मचारियों की और अधिकारियों के बीच में संबंध भी बहुत मधुर भी बनाए जा सकते हैं। कहने का मतलब नियंत्रण योग्य हैं। अब हम पढ़ेंगे कि बाह्य या अनियंत्रण योग्य विपणन वातावरण के घटक। कौन कौन से ऐसे घटक होते हैं जिनको हम नियंत्रण में नहीं रख सकते? तो इनको भी दो भागों में डिवाइड किया है, व्यष्टि वातावरण और समष्टि वातावरण। व्यष्टि वातावरण जिसको हम कह सकते हैं प्रत्यक्ष कार्रवाई या कार्य वातावरण, और समष्टि अप्रत्यक्ष कार्रवाई या साधारण वातावरण। व्यष्टि वातावरण में संस्था का संगठन, प्रबंध, उद्देश्य और नीतियाँ, बाजार की मांग,
ग्राहक, प्रतिस्पर्धा, सरकारी नीतियां एवं नियम, आपूर्तिकर्ता, विपणन, मध्यस्थ और जनसमूह। कहने का मतलब हम बाजार की मांग को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम ग्राहक डेवलप नहीं कर सकते, प्रतिस्पर्धा हमारे कंट्रोल में नहीं है, सरकारी नीतियां हम नहीं बनाते हैं, आपूर्तिकर्ता, विपणन, मध्यस्थ, ये सभी ऐसे वातावरण हैं जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई तो देते हैं लेकिन हम हमारे कंट्रोल में नहीं है। समष्टि वातावरण, समष्टि वातावरण जो दिखाई नहीं देगा। जनांगिकी वातावरण, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण, आर्थिक वातावरण, प्राकृतिक वातावरण, तकनीकी वातावरण, राजनीतिक वातावरण, वैधानिक वातावरण और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण। ये सब क्या है? ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे जननांगिकी वातावरण एवं घटक, विपणन वातावरण का एक प्रमुख घटक है जननांगिकी, जनसंख्या। कहने का मतलब जनसंख्या। इस वातावरण का निर्माण मानव जनसंख्या संबंधी विभिन्न घटकों से होता है, जैसे जनसंख्या का कुल आकार, कुल संख्या, जनसंख्या का निवास स्थान, जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या की आयु एवं वर्ग, जनसंख्या का लिंग, जनसंख्या की जाति एवं धर्म, जनसंख्या का शैक्षिक स्तर, जनसंख्या का धंधा या पेशा, जनसंख्या के आय या आय वर्ग, घरेलू इकाइयों का आकार। ये क्या है? जनसंख्या के घटक। सामाजिक वातावरण, सबकी समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों की जीवन शैली अलग होती है, सभी के सांस्कृतिक मूल्य अलग होते हैं, तो सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। आर्थिक वातावरण, आर्थिक वातावरण में पूंजीवादी, साम्यवादी, समाजवादी, मिश्रित आर्थिक प्रणाली, अर्थव्यवस्था के विकास की दशा, ये सब होती है। तेजी, मंदी, मुद्रा का प्रसार, मुद्रा का मूल्य स्तर, ये सब किस में आएंगे? आर्थिक वातावरण में। प्राकृतिक वातावरण, प्राकृतिक वातावरण में जैसे पेड़ पौधे, अन्य वनस्पति, जल, जल का स्तर, खनिज पदार्थ, जलवायु, सर्दी गर्मी बरसात, प्राकृतिक परिस्थितियाँ जैसे वायु, जल, नदियों, समुद्रों, प्रदूषण की स्थिति, भूकंप आ गया। अब ये कभी कंट्रोल थोड़ा ना हो सकता है, भूकंप वगैरह, तूफान आ गई, बाढ़ आ गई। तो ये सारी चीज़ें, ये जो ये पॉइंट हैं वो हैं समष्टि वातावरण। कहने का मतलब हमारे बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है। तो आज हमने पढ़ा विपणन का वातावरण, जो हम इस चार्ट के द्वारा बहुत अच्छे से समझ गए हैं।